मेंबर्स, आज मार्केट में काफी तगड़ी सेलिंग आती हुई दिखाई दी। देखो मार्केट में जो सेलिंग आ रही है वो क्लियर कट इशारा करेगी कि कुछ और गड़बड़ है मार्केट के अंदर, यहां पे और प्रॉफिट बुकिंग आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखो फ्राइडे को तो मुहूर्त ट्रेडिंग था तो मार्केट ज्यादा गिरा नहीं, लोग ज्यादा खरीदने की सोच रहे थे। लेकिन आज जैसे ही मुहूर्त ट्रेडिंग खत्म हुआ, आज के दिन के अंदर काफी तगड़ी गिरावट है। आप देखोगे 5 मिनट के अंदर निफ्टी 1 सेकेंड में बहुत तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, जो क्लियर कट बोला था कि मार्केट में और तगड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है। अब देखो मार्केट में हुआ क्या है एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर चाइना की वजह से हमारा मार्केट फॉल कर रहा है क्या, यूएस की वजह से हमारा मार्केट फॉल कर रहा है क्या, इंडिया की आरबीआई की पॉलिसी की वजह से हमारा मार्केट फॉल कर रहा है। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई डाउट रहता है कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे मेन रीजन अगर आप वन वर्ड में पूछने जाए तो एफआई की सेलिंग है। एफआई कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहा है, 4300 करोड़ की सेलिंग। ये टोटली नेगेटिव फिगर है। ठीक है। हालांकि आप ये समझो इसकी वजह से पता है क्या होता है, पब्लिक जो होती है, रिटेल इन्वेस्टर जो होती है, वो भी डर रही है मार्केट से इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करे, मार्केट में साथ में फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। अगर बात करें जाए, आप यहां पे देखोगे सेंसेक्स पिछले 5 हफ्ते के अंदर 7,700 पॉइंट्स गिरता हुआ दिखाई दिया, विच इज नॉट गुड। ठीक है, मार्केट में बहुत तगड़ी सेलिंग आती हुई दिखाई दी है। एंड देखो मार्केट में पता है माना क्या जा रहा है, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। मार्केट में माना जा रहा है कि जो इलेक्शंस है यूएस मार्केट के अंदर, उसमें अगर ट्रम्प जीतेगा तो इंडिया के लिए खराब होगा, इंडिया की इकोनॉमी के लिए खराब होगा, क्योंकि ट्रम्प के जो बोलते हैं ना रूल्स लाएगा नया। ठीक है, वो यूएस की इकोनॉमी जो होगी, ठीक है, उसको प्रॉपर करने के लिए एक्सपोर्ट हो है वो शायद महंगा कर देगा। इसकी वजह से इंडिया से जो माल जा रहा है यूएस मार्केट के अंदर वो थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो हमारे इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है। तो ये बहुत सारे मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारा निफ्टी भी फॉल कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट किया जाता है, क्या क्या पॉइंट है, यूएस की इलेक्शंस की वजह से मार्केट फॉल करा, सेकंड एफआई की कंटिन्यूस सेलिंग की वजह से मार्केट फॉल करा है, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन आप यहां पे देख सकते हैं। सी माना जा रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं, माना जा रहा है कि इंडिया का जो पैसा जा रहा है, ठीक है, वो चाइना के अंदर जा रहा है, क्योंकि चाइना काफी सालों से रिटर्न नहीं दिए। हमारे हमारे निफ्टी अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म के अंदर कितना तगड़ा रिटर्न दिया, आप यहां पे देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत तगड़ा रिटर्न दिया। लेकिन अगर मैं चाइना के पिछले 5-7 साल की बात करने जाऊं तो चाइना ने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप चाइना का इंडेक्स देखने जाए, ठीक है, यहाँ पे सी अगर मैं चाइना का कोई भी इंडेक्स ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, शेंघाई कॉम्पोजिट का अगर मैं मंथली चार्ट भी देखने जाऊं तो इसने कोई सालों में ज्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दिए। तो माना जा रहा है कि शायद यहां से एक अच्छी मोमेंटम हो सकती है, इसकी वजह से चाइना का जो मार्केट है वो ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब आप बात समझ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म सिंबल में मार्केट में प्रॉफिट की बुकिंग की वजह बहुत सारी है। एक और वजह है, लास्ट नॉट द लिस्ट, ध्यान से सुनेगा, कि निफ्टी काफी ओवरबॉट हो चुका है। निफ्टी आप देखोगे मंथली चार्ट में 80 आरएसआई था, तो जब भी 80 आरएसआई होता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, तो इसी की वजह से जितने भी निफ्टी के स्टॉक्स हो जाते हैं, मिड कैप्स हो जाते हैं, सभी ओवरबॉट है, तो उसकी वजह से वहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी है। और मैंने आपको पहले भी वार्न करने की कोशिश की थी कि जब भी मिड कैप्स या स्मॉल कैप यहाँ पे ईटीआरएसए के ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आप यहाँ पे 2021-22 में भी देख सकते हैं। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप 2018 में देख सकते हैं, आप 2015-16 में देख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप्स ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग जरूर लेके आते हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि मार्केट ओवरबॉट की वजह से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई आपको दिखाई दी है। ठीक है, तो होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। हालांकि देखो एक एक पॉइंट आ जाता है कि सर हम लोग क्या फिर स्विंग ट्रेड करें, क्या हम लोग यहाँ पे बीटीएसटी करें। तो मैं सिंपल बोलूंगा, देखो मेरा हाथ बहुत स्ट्रांग है स्विंग ट्रेड और बीटीएसटी के अंदर, लेकिन मैं सिंपल वर्ड बोलूंगा, मार्केट में अभी ऐसा मार्केट बिल्कुल भी नहीं है जहां पे आप बीटीएसटी स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट नया लो बनाने की हर बार कोशिश कर रहा है तो इन शॉर्ट में मार्केट बीटीएसटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं यहां पे, पॉलीमेडिकोर अगर आप देखोगे तो एक दिन पहले स्टॉक ने नया हाई मारा था। ठीक है, आज स्टॉक आप देखोगे 8% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। प्रीवियस टाइम पे स्टॉक ने हाई मारा था 3300, आज स्टॉक यहां पे 2800 है। 8 से 10% का फ्रॉम द टॉप अगर बात करनी चाहिए तो 10 से 11% का फॉल है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। पीपीएल फार्मा आज देखोगे 2% नीचे है, हो सकता है ये कल वापस और तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दे। प्रूडेंट का स्टॉक आप देखोगे तो स्टॉक के बहुत बहुत फाड़ू रिजल्ट है, बहुत तगड़े रिजल्ट है। स्टॉक ने हाई मारा था 3700, लेकिन आज 16% नीचे है। ठीक है, इवन आप देखोगे एंजल वन काफी अच्छी रिकवरी की थी कुछ टाइम के अंदर, स्टॉक आज इंट्राडे में 6% नीचे है। तो पॉइंट क्या जाता है कि आप अगर कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, ठीक है, एक एक दिन का व्यू होता है, 2 दिन का व्यू होता है,
हो सकता है कि स्टॉक आज ऊपर है, आपको लगता है कि सर मेरा स्टॉक ऊपर है, मैं आज स्टॉक को ये स्टॉक को लूंगा क्योंकि स्टॉक आज ऊपर है, मार्केट क्रैश है यानी कि स्टॉक में दम है। ठीक है, ऐसा नहीं है, स्टॉक नेक्स्ट डे को गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे को गिर जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहना, शॉर्ट टर्म का व्यू, जैसे ही मार्केट पुल बैक आएगा, पुल बैक करेगा, हम लोग आपको बताएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था यहां से पुल बैक करेगा, उसका क्या, उसका पप्पा भी करेगा। ठीक है, और मिड कैप स्मॉल कैप ने काफी अच्छा पुल बैक किया था, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, थोड़ा सपोर्ट लेने दीजिए। हो सकता है जो स्मॉल स्मॉल कैप है वो यहां पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे, और बहुत नजदीक सपोर्ट है, यानी कि ज्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशंस मार्केट में नहीं है। जितना हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, होने दीजिए मार्केट को। ठीक है, तो अभी ज्यादा पैनिक करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट का अभी एक क्लियर कट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 30,500 का, जो 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है, जो लास्ट टाइम निफ्टी ने वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। तो ये बहुत बड़ा बाउंस है, तो हो सकता है यहां पे बाउंस लेके वापस फॉल करके वापस बाउंस करने की कोशिश करे। ठीक है, 23,500 के आसपास, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे जाके डिसाइड करेंगे मार्केट कहां जा सकता है। बातें क्लियर? तो होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा जरूर। बाकी टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करें, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल में रिलैक्स रहेगा, मार्केट स्टेबल होगा, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देने की कोशिश करूंगा, स्विंग ट्रेड के लिए क्या हो सकता है, फलाना क्या हो सकता है, लेकिन अभी रिलैक्स कीजिए। अब अगर अगर पैनिक करोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।